नमस्कार मेरे ज्योतिष के प्यारे मित्रों। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो कि हम ग्रहों की सीरीज़ में हमने सभी ग्रहों के बारे में जानकारी ली, सिर्फ एक ग्रह के बारे में हम जानकारी हमारी रह गई थी, तो उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। सबसे लास्ट ग्रह जिसका नाम है हमारा केतु। तो ग्रहों की सीरीज़ में और ग्रहों की इस जानकारी में केतु ग्रह के बारे में आज हम समझते हैं। तो केतु जो है वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जब राहु का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था राहु एक छाया ग्रह है, केतु भी एक छाया ग्रह है। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। जब अमृत वितरण हो रहा था उस टाइम पे इस दैत्य ने क्या किया, अपना रूप चेंज करके ये देव बन गया। और जब देव बना तो चंद्रदेव, सूर्यदेव, इन्होंने इसको पहचान लिया कि ये दैत्य और अमृत पान करने जा रहा है। अगर ये अमृत ले लेगा तो ये दैत्य जो है संसार में हाहाकार मचा देगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु को ये बात बताई। तो भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने रखा, और मोहिनी रूप के द्वारा पहले भगवान विष्णु ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया, और फिर मोहिनी रूप में फिर भगवान ने जो है राक्षसों को अमृत पान कराने जा ही रहे थे। तो हुआ क्या, इस स्वरभानु नाम का जो राक्षस, जो कि भेष बदल के देवताओं का रूप लेके देवताओं के बीच में बैठ गया, तो अमृत की बूंद इसके गले में चली गई। और भगवान विष्णु को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तब तक ये अमृत पी चुका था। तो जैसे इसके गले में वो अमृत के, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इसकी धड़ को और इसकी गर्दन को अलग कर दिया। चूंकि अमर हो चुका था, तो जो इसका ऊपर का हिस्सा था, सर वाला जो हिस्सा है वो राहु बन गया, और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु बन गया। तो ग्रहमंडल में इसको भी ग्रहों का दर्जा हमारा भारतीय ज्योतिष में दिया जाता है। और चूंकि इन दोनों का कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, इसीलिए इन दोनों को छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो राहु हमारा धड़ है। धड़ जो है इसका प्रभाव मानव जीवन पर आध्यात्मिक, भौतिक और अन्य क्षेत्रों में पड़ता है। और केतु हमारा धड़ है, राहु हमारा बुद्धि है। तो यह अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, ज्ञान का कारक माना जाता है। और इसका प्रभाव कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ हो सकता है, जैसे कि सभी ग्रहों के केस में होता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह का महत्व क्या है, प्रभाव क्या है। आध्यात्मिकता और मोक्ष। केतु को आध्यात्मिकता का, वैराग्य का, मोक्ष का कारक माना जाता है। इसको शुभ और अशुभ प्रभाव डिपेंड करता है, जातक को यश और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है इससे। जबकि अशुभ प्रभाव होने पर, अगर ये अशुभ हो गया, इसकी युति गलत हो गई, गलत भाव में बैठ गया, तो जीवन में बाधाएं और अस्थिरता आ सकती है और ले आता है यह राहु के साथ मिलकर काल सर्प दोष का निर्माण करता है, जो जीवन में बाधाएं पैदा कर सकता है। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो केतु सांसारिक इच्छाओं से दूरी और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। इसको बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए। ये मोक्ष का कारक है। जैसे बहुत ज़्यादा संत आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, ये वैराग्य की भावना जिसमें आ जाती है, तो उनका कहीं ना कहीं केतु हमारा उनको उस ओर ले जाता है और भगवान तक उनसे मिला देता है और मुक्ति दिलाता है उनको। अब बात करते हैं, अगर केतु सपोज करो हमने अपने उसमें बर्थ चार्ट में केतु को अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो हमें क्या क्या बेसिक कुछ उपाय जो बताए गए हैं उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह की पूजा करनी चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए, कब दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए। भगवान गणेश की उपासना करने से केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भगवान गणेश की पूजा अवश्य कर सकते हैं आप। दूसरा, मंत्र जाप में जैसे ओम केम केतुवे नमः नाम का मंत्र कर सकते हैं 108 बार। अब इसकी अगर दान की बात करें तो शनिवार के दिन जैसे उड़द की दाल होती है, कंबल होता है, छाता, लोहा, गर्म कपड़े दान करना शुभ माना जाता है केतु ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए। इसके अलावा और भी उपाय आप कर सकते हैं। मंगलवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पे पीपल के पेड़ पे जो है आप जल चढ़ाएं, तो भी आपका केतु कहीं ना कहीं ठीक होता है। कहते हैं कि कुत्ते को भी कुछ खिलाने पिलाने से जो है केतु आपका शांत रहता है। तो
जिस भाव में राहु बैठा होता है उसी के जस्ट सामने वाले भाव में केतु होता है, क्योंकि ये धड़ और सर दोनों हैं। तो मित्रों, राहु और केतु को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें ये एक एडिशन ये करूँगा कि आप भगवान शिव की भी रेगुलर पूजा करते रहिए, माँ दुर्गा की भी पूजा करते रहिए, और भगवान गणेश जी की भी पूजा करते रहिए, और हनुमान जी की भी पूजा करते रहिए। इससे आपके राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह आपको फेवरेबल रिजल्ट देंगे, और आपके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को, और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को और अस्थिरता को दूर करने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और कुछ न कुछ चैरिटी दान करते रहिए, जिससे कि लोगों का आशीर्वाद, असहाय लोगों का आशीर्वाद आपको मिले और आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा केतु ग्रह के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ग्रहों की सीरीज़ में आज हमने सारे ग्रहों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं, और अब आगे से हम ग्रहों के बारे में और डीप में जाएंगे। हम समझेंगे कि राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, नीच का होता है, युतियां क्या होती हैं। तो ग्रहों की सीरीज में हम धीरे 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 करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों ग्रहों की डिग्रीज़ की बात करेंगे कि ग्रहों की चाल कैसे होती है, ग्रहों की डिग्रियां क्या होती हैं, इसको समझेंगे। तो ग्रहों के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेके, पूरी जानकारी लेके, फिर हम अपनी सीरीज़ जो कि हमने नक्षत्र और राशियों की सीरीज़ करनी है, फिर उसमें हम बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हमारा पर्पज़ यही है कि ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाना है, सीखना है। फिर हम ये सब चीज़ें नॉलेज लेने के बाद फिर हम कुंडली में एनालिसिस के ऊपर पहुंचेंगे, ताकि हम एक अच्छा ज्ञान, एक वैदिक ज्ञान, एक जेन्युइन ज्ञान आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि ज्योतिष से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जितनी भी गलतफहमियाँ हैं, वो दूर हो सकें और सबको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो, सुखमय जीवन प्राप्त हो, ताकि लोग अपने जीवन में उन्नति और तरक्की कर सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो भी आप मुझे कमेंट दे रहे हो, मुझे सजेशन दे रहे हो, मुझे आपका बहुत प्यार मिल रहा है। तो इसी तरह आप अपना आशीर्वाद, प्यार मेरे को बनाए रखिए और मुझे सजेशन दीजिए कि मैं और अच्छी वीडियो कैसे कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक करिए इंतज़ार, मैं उस पर करता हूँ मेहनत नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।